नफरत जैसी सबसे बड़ा समस्या है हिंदुस्तान का। हम किसी को नफरत करके हम अपना डिमांड नहीं करते। हम किसी का खिलाफ नहीं है। हम अपने पक्ष में बात कर रहे, अपने समस्या के बारे में बात कर रहे। अपना समस्या के बारे में बात करना ये किसी का खिलाफ नहीं होता है। अगर मेरा पेट में दर्द है, मेरा शरीर में दर्द है, मैं डॉक्टर में जाऊं उसको ठीक करने के लिए, तो ये दूसरा का खिलाफ नहीं होता है। और ये जो दूसरा का खिलाफ या दूसरा का खिलाफ या उसका खिलाफ ये जो बात बोला जाता है, ये पॉलिटिक्स है। और ये गंदा पॉलिटिक्स से देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश का समस्या कभी भी नहीं सुलझेगा। और दूसरा बात है इलीगल माइग्रेंट का समस्या, ये त्रिपुरा का समस्या नहीं होना चाहिए। ये हर एक भारतीय का, जो खुद को भारतीय समझता है, खुद को हिंदुस्तानी समझता है, गर्व से हिंदुस्तान झंडा लेके हम लोग भी चल रहे। और जो खुद को हिंदुस्तानी समझता है उसको ये समस्या का समाधान हल निकालने के लिए एक साथ सबको आना चाहिए, जात सबको छोड़ के। ईश्वर बता सकते हैं, लेकिन हम आशा करते हैं बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, सबका दुआ से और सबका आशीर्वाद से और आप लोग का सहयोग से। हाँ, 5 तारीख। इस गवर्नमेंट जो चल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट, लोग पिछले 5 तारीख से ये जो अगरतला से दिल्ली तक का पैदल यात्रा, इसका मुहिम मैंने शुरुआत किया एक ही मकसद से। वो मकसद है, उसका सबसे बड़ा मकसद है हिंदुस्तान को हम लोग बचाना है। हिंदुस्तान का हर एक पार्ट, जैसे कि हम लोग का शरीर का हर एक अंग, जैसे कि अंग इंपॉर्टेंट है हम इंसान के लिए, ऐसे ही देश के लिए, देश का हर एक नागरिक, हर एक जाति, हर एक भूमिपुत्र देश के लिए इंपॉर्टेंट है। और त्रिपुरा का इंडिजिनस लोग, भूमिपुत्र लोग इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के कारण खतरे में है। और आसाम भी खतरे में है, पूरा उत्तर पूर्व खतरे में है, अर्थात पूरा हिंदुस्तान ही खतरे में है। तो इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं पिछले 70-75 साल से। लेकिन महाराजा, त्रिपुरा का महाराजा रॉयल सियन महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर माणिक्य, उन्होंने एक मुहिम चलाया। हम लोग का एक मुद्दा है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का। मोदी जी सपना देखते हैं कि अखंड भारत का, ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड भी अखंड भारत का ही एक हिस्सा होना चाहिए। उनका ही जो सपना का एक हिस्सा होना चाहिए। तो हम लोग अपने त्रिपुरा का समस्या के लिए हम लोग आंदोलन किए महाराजा के नेतृत्व में। और फाइनली ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने 18 महीने पहले एक त्रिपुरा से एकॉर्ड साइन किया महाराजा के साथ। 6 महीने के अंदर हम लोगों का त्रिपुरा का जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, ऐसा वायदा किया गया। लेकिन 18 महीने बीत गया, वायदा जो पूरा करने का बात किया गया था उसका कोई अता पता नहीं। उनका आंख बंद हो गया, शायद सरकार उनका कान बहरा हो गया। तो इसीलिए उनको ये याद दिलाने के लिए ही, उनका वायदा याद दिलाने के लिए ही हम त्रिपुरा वासियों का आंसू उनका आंखों तक पहुंचाने के लिए ही, और हम त्रिपुरा वासियों का जो रोने का आवाज, समस्या का जो आवाज उनका कानों तक पहुंचाने के लिए ही एक त्रिपुरा वासी होने के नाते और हिंदुस्तानी होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने का फर्ज होम मिनिस्टर जी और केंद्रीय सरकार को याद दिलाने का, ये याद दिलाने का उनका जो वायदा याद दिलाने का फर्ज ये पूरा करने के लिए ही ये पैदल यात्रा है। अगरतला टू दिल्ली का 2500 किलोमीटर का ये जो पैदल यात्रा, ये तो चौराईबारी आसाम का बॉर्डर है। तो आज ही थोड़ी देर बाद हम ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे। और त्रिपुरा में आप लोगों ने शायद देखा होगा, बहुत सारे मीडिया, लोकल मीडिया के थ्रू और नॉर्थ ईस्ट का मीडिया भी कुछ प्रचार किए। जितना भी हम रास्ते में पैदल यात्रा शुरू किया है, रास्ते में जितना भी गांव, जितना भी पहाड़, जितना भी गांव गलियां मिले, किसी को हमने उनको रुपया देके, उनको
ऑर्डर देके किसी को हमने बुलाया नहीं, लेकिन सब अपने आप ही हमारा साथ ये जो मेरा जो मुहिम है उसके साथ जुड़े और ये जो यात्रा और ये जो मुहिम ये सफल करने के लिए सभी लोग अपना सोलिडेरिटी और अपना समर्थन दिखाए। उससे यही चीज सामने उभर के आते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं और लोग आजादी चाहते हैं। ये त्रिपुरा में जो समस्या से आजादी चाहते हैं और ये समस्या से आजादी दिलाने का वायदा जो गवर्नमेंट ने किया था, भारत सरकार ने किया था, वो वायदा पूरा नहीं कर रहे और लोग बहुत ही रुष्ट है और लोग बहुत ही नाराज है। तो ये सरकार तक पहुंचाने के लिए ये मुहिम चला रहा हूं और मैंने किसी को नहीं बुलाया, फिर भी सभी पॉलिटिकल लीडर इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमारा मंत्री जी हमारा साथ आज सॉलिडरिटी दिखाने के लिए आए। त्रिपुरा का कैबिनेट मिनिस्टर है विश्वकेतु देबवर्मा जी और इसके साथ एडीसी का चेयरमैन भी आए हैं, पीछे है, और एमएलएस भी आए हैं, शायद इधर और एक दो एमएलए है, एमडीसीस भी आए हैं, मंत्रियां भी आए हैं और रास्ते में हम लोग का कैबिनेट मिनिस्टर रमेश देबवर्मा जी भी आए हैं। तो इसका मतलब है कि हर एक भूमिपुत्र लोग, मंत्री हो या संतरी कर्मचारी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या गांव में काम करने वाला, सभी चाहता है कि सरकार इस मुद्दे पे उनका जो वायदा वो पूरा करे।